पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मिश्रस्य सत्वस्य भवन्ति धर्मः त्वमा नियताद्य नियमा यमाद्यः श्रद्धा च भक्तिश्च मुमुक्षुता च दैवी च संपत्ति रसन निवृत्ति। अर्थ देखिए, अमानित्व आदि, यम नियम आदि, श्रद्धा भक्ति मुमुक्षुता, दैवी संपत्ति तथा असत का त्याग, यह मिश्र सत्व गुण के धर्म। अर्थ फिर एक बार देख लें। जो मिश्र सत्व गुण है, मिश्रित है रज और तम के साथ में, उसके धर्म है अमानिता है आदि, यम नियम आदि, श्रद्धा भक्ति मुमुक्षुता, यह दैवी संपत्ति और असत का त्याग। यह मिश्र सत्व गुण के धर्म। हम लोग सत्व गुण के ऊपर में विचार कर रहे हैं कि सत्व गुण के धर्म क्या है, सत्व गुण किस तरह से काम करता है। रजस के बारे में देख लिया, तमस के बारे में देख लिया, और अब सत्व के बारे में देखिए। सत्व जब मिश्रित होता है, ध्यान रहे, मिश्रित सत्व। मिश्र का मतलब जिसके साथ में थोड़ा तमोगुण भी मिला है, थोड़ा रजोगुण भी मिला हुआ है, लेकिन फिर भी वह सत्वगुण है। तो उसके धर्म क्या है, उसके कारण आपके चित्त में किस प्रकार की वृत्तियां उठेंगी, कैसे विचार उठेंगे, इस बात को बताने के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने आपको सीधे गीता के साथ में कनेक्ट किया। अमानित्वादि, उन्होंने आपको सीधे गीता के साथ में जोड़ दिया। अमानित्वादि गीता के 13वें अध्याय में और गीता के 16वें अध्याय में कुछ दैवी संपत्ति का वर्णन किया गया है। दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। दैवी संपत्ति का अर्थ है जो संपत्ति आपको देवताओं की तरफ लेके जाए, आत्मा की तरफ को लेकर के जाए। संपत्ति, संपत्ति जिससे आपको लगे कि आप अमीर हैं। जैसे हमारे पास में बाहर में संपत्ति होती है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, तो हमको लगता है कि हम अमीर हैं। आपको एक रिचनेस फील होता है, एक संतुष्टि मिलती है। इसी प्रकार जो साधक है, उस साधक के पास में एक अंदर की संपत्ति होती है। वो संपत्ति तो सबके पास होती है, अंदर की संपत्ति सभी के पास होती है, और उसको दो भागों में बांट दिया। एक का नाम रखा दैवी संपत्ति और एक का नाम रखा आसुरी संपत्ति। दैवी संपत्ति आपको देवताओं की तरफ, ईश्वर की तरफ,
आपके अपने स्वरूप की तरफ लेकर के जाएगी। आसुरी संपत्ति और असुर भाव की तरफ लेकर के जाएगी। दैवी संपत्ति का परिणाम भगवान ने बताया मोक्ष, आसुरी संपत्ति का परिणाम बताया बंधन और दुख। ये संपत्ति अंदर की है, ये बहुत समय तक आपके साथ रह सकती है। बाहर की संपत्ति की बहुत बड़ी गारंटी नहीं है कब तक साथ है, कब साथ छोड़ दे। लेकिन अंदर की जो संपत्ति है वो चाहे दैवी संपत्ति हो या आसुरी संपत्ति हो, ये दोनों ही संपत्ति आपके साथ में काफी समय तक रहते। ऐसा लगता है आपका स्वभाव है। यहाँ पर सत्वगुण के परिणाम स्वरूप जब आपके अंदर में सत्वगुण होगा उसका परिणाम स्वरूप क्या होता है, भगवान ने लिखा उस समय में अमानित्वम, गीता के 13वें अध्याय में अमानित्वम अदम्भित्वम क्षमा शांतिरार्जवम। इस प्रकार से भगवान ने वहां पर बताया कि जब किसी व्यक्ति के चित्त के अंदर में सत्वगुण बढ़ता है रजोगुण भी वहां पर है, तमोगुण भी है, लेकिन सत्वगुण ज्यादा बढ़ जाता है तब उसके अंदर भगवान ने लिखा है। तो कुछ चीजें हम वहां से आपको जोड़ रहे हैं, जैसे शंकराचार्य जी ने बोला अमानित्व आदि, आदि जिसका प्रारंभ होता अमानिता से। तो गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने लिखा अमानित्वम अदम्भित्वम क्षमा शांति राजवम। अमानित्व पहली बात है। अमानित्व का अर्थ है अहंकार का अभाव, सम्मान की इच्छा न हो। अमानित्वम सिंपलिसिटी, अंदर में आप शांत हैं, अपने आप से संतुष्ट हैं, दूसरों से सम्मान की इच्छा नहीं है। ये सत्य गुण का एक गुण है। अमानित्व बहुत सी चीजें हैं, तो उसमें से कुछ चीजों को हम थोड़ा थोड़ा निरूपण करेंगे, ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं। जैसे बाहर की संपत्ति से हमको क्या लगता है कि हमारे पास संपत्ति ज्यादा है, प्रॉपर्टी है, तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं। वो सम्मान आपका नहीं है, वो सम्मान आपकी संपत्ति का है। जिस दिन वो संपत्ति आपके पास नहीं होती है, जो लोग आपका सम्मान करते थे वो बंद कर देते हैं। तो सम्मान आपका नहीं है, आपके पास जो संपत्ति है उसका सम्मान है। और हम इसलिए संपत्ति आवश्यकता से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करते हैं। जिस चीज की आवश्यकता नहीं हम वो भी इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं कि लोग हमें सम्मान दें। यहाँ भगवान कहते हैं कि सत्य गुण के कारण एक ऐसा विचार, एक ऐसा भाव पैदा होता है, अमानिता। कोई आवश्यकता नहीं है उसकी, कोई जरूरत नहीं उसकी है। अमानित्वम, लाइट गई है। अदम्भित्व, दूसरा अदम्भित्व दंभ का ना होना। दंभ का अर्थ होता है कि हम किसी चीज को दिखाने की कोशिश करते जो है नहीं, जो है नहीं, और हम उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते दंभत्व। तो ये भी किस लिए होता है कि जब हम देखते हैं कि हमें वो सम्मान मिलना चाहिए और सम्मान मिला नहीं, तब वो चीजें हम दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं दंभ, पाखंड। लेकिन सत्य गुण का परिणाम ये होता है कि व्यक्ति के अंदर से दंभ का भाव चला जाता है, जो चीजें हैं उसको स्वीकार कर लेता है। उसके बाद भगवान ने बोला अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है कि किसी की भी हिंसा नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना किसी भी कारण से। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति यदि हिंसक होता है तो अपनी हिंसा के लिए हजार कारण ढूंढ लेता है।
और यदि वह अहिंसक है तो हिंसा से बचने के लिए भी वह बहुत से कारण ढूंढ लेता है। इसलिए अहिंसा, फिर क्षमा। क्षमा, ये क्षमा भी दूसरे को क्षमा करने का भाव। और आचार्य उपासना। आचार्य उपासना का अर्थ है कि गुरु की सेवा। गुरु की सेवा, आचार्य की उपासना। आचार्य, जो आचार्य का अर्थ किया शंकराचार्य जी ने कि जहां से आपको एक ज्ञान मिलता है। ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, तत्वबोध। तो जो चीज आपको तत्वबोध की तरफ ले जाए, ऐसा जो ज्ञान प्रदान करता है, उस आचार्य की सेवा करना, उसकी सेवा करना, ये आचार्य उपासना होता है। उसके बाद में चार्य उपासनम शौचम। शौच पवित्रता। पवित्रता का अर्थ होता है कि शरीर में पवित्रता, मन में पवित्रता और वाणी में पवित्रता। तीनों जगह शरीर की पवित्रता, शरीर में भी गंदगी रहना ठीक नहीं, वाणी के अंदर में भी गंदगी रहना ठीक नहीं। तो वाणी भी अच्छी हो, शरीर में भी पवित्रता हो और मन के अंदर भी पवित्रता हो, ऐसा ये 30 भाव निकाला। और आत्म संयम। आत्म संयम का अर्थ होता है आपके हाथ में आपका कंट्रोल। आत्म संयम का अर्थ होता है आपके हाथ में आपका कंट्रोल। आपकी इंद्रियां आपके अधीन, आपका मन आपके हिसाब से चल रहा है, आपकी बुद्धि आपको फॉलो करती है, आपका अनुगमन करती है। तो आपकी इंद्रियां, सामान्य अवस्था में क्या होता है, हम इंद्रियों को फॉलो करते हैं, जैसा इंद्रियां कहती हैं हम उस प्रकार से करते हैं। हमको हमारे जो मन में आया हमने किया, हमारे जो मन में आया हमने किया, तो हम मन का अनुसरण करते हैं। हम मन ऑर्डर करता है, हम उसको फॉलो करते हैं। यह स्थिति अलग होती है। आत्म संयम का अर्थ है आप नियंता है, आप नियामक है। आपको विचार करना है सही क्या है, गलत क्या है, और सही गलत का विचार करके आप इंद्रियों को वहां पर लगाते हैं, मन को वहां पर लगाते हैं, शरीर को वहां पर लगाते हैं। इसको बोलते हैं आत्म संयम। आत्म संयम के बाद में अनहंकार। अनहंकार, वैराग्य। वैराग्य के बारे में आपने बहुत बार पढ़ लिया है। वैराग्य और अनहंकार, भगवान ने वहां एक संपत्ति का नाम दिया, उसका नाम रखा अनहंकार। अहंकार ना होना कि जो चीज आपको मिली है ईश्वर ने दी है। दुनिया में आपसे बहुत बुद्धिमान शक्तिशाली लोग हैं, वे बहुत चाहने पर भी वो सब चीजें प्राप्त नहीं कर पाते जो आपके पास में है। इसका सब चीजें हमारी बुद्धि से नहीं हो रही है, हमारी शक्ति से नहीं हो रही, ईश्वर की कृपा भी है। तो अनहंकार का भाव लाने के लिए, अहंकार का भाव हटाने के लिए ईश्वर की कृपा को अपने साथ में देखना शुरू करें। ईश्वर की कृपा के बिना आपके पास ये साधन संभव नहीं थे। ईश्वर की कृपा के बिना शायद ये चीजें आपके पास नहीं होती। इसलिए ईश्वर की कृपा है, इसलिए हमें सब चीजें मिली हैं। तो ईश्वर को कारण मान करके जब व्यक्ति इस संसार में उन चीजों को लेता है, तब अहंकार का भाव चला जाता है। इसलिए अनहंकार। और एक दिया है दोष दर्शनम। दोष दर्शनम का अर्थ होता है कि संसार में जो चीजें हैं हम उसके एक पहलू को देखा करते हैं, उसमें अच्छाई, हम उसमें अच्छाई देखते हैं, ये अच्छा है, इसलिए हम संसार के साथ हैं। लेकिन दोष दर्शन का अर्थ होता है आप दूसरा पहलू भी देखो। संसार में हर चीज के साथ में दोनों चीजें जुड़ी होती हैं, अच्छा भी होता है और खराब भी होता है। हम संसार में रहने के लिए अच्छी चीजों को देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है
जन्म में दोष देखना शुरू करो, मृत्यु में दोष देखना शुरू करो, और शरीर में देखना शुरू करो। जन्म मृत्यु जरा, इनमें दुख दोषानुदर्शनम, इनमें दुख का दोष का अनुदर्शन करना। और अनासक्ति, इस सब मैं गीता से बता रहा हूं। अनासक्ति, डिटैचमेंट, कोई आसक्ति का भाव नहीं, जो भी है ठीक है, ईश्वर की कृपा है, जब तक है तब तक ठीक है, अनासक्ति। और फिर समचित्त तत्व। समचित्त तत्व का अर्थ होता है कि कभी भी कोई चीज आपके पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, अच्छा है तो भी ठीक है। चित्त के अंदर में समता, कि कोई भी परिस्थिति, कि कोई भी स्थिति आपके चित्त की समानता को, आपके चित्त को हिला नहीं पाए। कोई भी स्थिति आपके चित्त को विचलित न कर पाए, उसको बोलते समचित्त। और फिर भक्ति। भक्ति मई चानन्य योगेन, भगवान ने ऐसा बोला, अनन्य योग के द्वारा। अनन्य योग का अर्थ होता है, हम लोग अनन्य का अर्थ करते हैं कि ईश्वर, जिस ईश्वर की आप पूजा करते हो, आप बस उस ईश्वर को ईश्वर मानिए, बाकी कहीं पर भी ईश्वर का भाव नहीं रखते। तो ज्यादातर लोगों को समझा दिया जाता है कि तुम जिस ईश्वर के जिस स्वरूप को पूजा करते हो, तुम कोई राम की पूजा करता है, कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है, तो आप हनुमान जी को ही नमस्कार करो, आप कृष्ण को ही नमस्कार करो, दूसरे भगवान की तरफ देखना भी मत। इस प्रकार से जो लोगों को समझा दिया जाता है कि अनन्य भाव है, लेकिन शास्त्रों ने विचार किया, अनन्य का अर्थ होता है आप एक स्तरीय समझिए कि ईश्वर एक ही है, उससे अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है, न अन्य। वही राम, वही कृष्ण, वही हनुमान, वही दुर्गा, सब जगह वही, वो अनन्य हो गया। और यदि आप वेदांत के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वेदांत तो बोलेगा अनन्य का अर्थ है ईश्वर आपसे अन्य नहीं है, न अन्य, आपसे अलग नहीं है। ऐसा भाव रख करके निरंतर परमात्मा की भक्ति करें, अनन्य। और फिर आगे लिखा विभक्त देश सेवित्वम। विभक्त देश सेवित्वम का अर्थ होता है कि उसको एकांत का सेवन करना चाहिए, एकांत में जाकर के रहना चाहिए, एकांत में रहने की आदत होनी चाहिए। एकांत आपका अपनापन आपको आनंद प्रदान करे, लोनलीनेस नहीं हो, ऐसा ना हो। तो एक लोनलीनेस होता, आप उसमें बोर हो जाते, परेशान हो जाते। एक होता नहीं, मैं ठीक हूं, आप अपने साथ हो, और आप अपने साथ हो तो आप ज्यादा आनंद में हो। तो भगवान ने इसको बोला विभक्त देश सेवित्वम, ऐसी आदत होनी चाहिए, ऐसा स्वभाव हो, सत्वगुण के कारण होगा। यदि सत्वगुण ज्यादा बढ़ा हुआ होगा तब ये चीज अपने आप होगी, आपको लाना नहीं पड़ेगा, अपने आप होगा कि आप उस समय में विभक्त देश सेवी की आदत पड़ जाएगी। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, और जो अध्यात्म ज्ञान है, आत्मा से संबंधित जो ज्ञान है, उस ज्ञान के साथ निरंतर जुड़ा रहे, निरंतर उस पर विचार करता रहे, उस के ऊपर विचार करता रहे। ये सब चीजें भगवान ने 13वें अध्याय में बताई। अब इन्हीं किन्हीं चीजों को भगवान ने 16वें अध्याय में बता दिया। दंभो दर्पो ज्ञानश्च, 16वें अध्याय में भी भगवान ने इसी प्रकार से दैवी संपत्ति के बारे में बताया कि हे अर्जुन,
दैवी संपत्ति। और बाद में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम दैवी संपत्ति वाले व्यक्ति। तो इस प्रकार से और नियमा यम, इन्हीं चीजों को अलग तरीके से योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने यम और नियम करके बोला गया। यम नियम, हम आजकल योगा करते हैं, योगा करते समय हम लोग यम नियम से बहुत बचने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं प्राणायाम कर लें, ध्यान लगा लें, आसन कर लें, लेकिन यम नियम जितना बचा के रखे उतना अच्छा। यम नियम से हम बचने की कोशिश करते हैं। शंकराचार्य जी बोलते हैं कि जिस साधक के अंदर में सत्वगुण बढ़ा हुआ होता है, सत्वगुण बढ़ा हुआ होता है, यम नियम अपने आप उसको फॉलो करते हैं, उसको यम नियम करने नहीं पड़ते, यम नियम अपने आप होते हैं। तो ये जो आपको गुण बताए गए, ये जो आपको चीजें बताई गई हैं, ये समस्त गुण, ये सभी चीजें कैसे आती हैं? जब सत्व गुण बढ़ता है। जब सत्व गुण बढ़ता है उस समय में ये चीजें, ये क्वालिटीज अपने आप अंदर में आती है। बस उनको संभाल के रखना पड़ता है। आपका काम है कि उनको संभाल करके रखने की आवश्यकता पड़ती है, आएंगी अपने आप। यमा नियम और असन निवृत्ति, आखिरी में शंकराचार्य जी ने लिखा असन निवृत्ति, ऐसा व्यक्ति जो असद है नहीं, उससे निवृत्त हो जाता है। बड़ी अजीब बात है कि जो चीज है नहीं, हम उससे निवृत्त नहीं हो पाते, हम उसी में लगे। और ये धोखा हजारों हजारों बार हुआ है, ये परिस्थितियां हजारों हजारों बार आई है। फिर वही असद हमें भ्रम में डाल देता है, फिर उसी असद में हम पड़ जाते हैं। बार बार धोखा हुआ है, बार बार हमने समझा कि नहीं झूठ था, लेकिन वही झूठ, वही असद हमको फिर प्रवृत्त कर देता है, तमोगुण और रजोगुण के कारण। यदि सत्वगुण बढ़ गया तो उसका परिणाम होता है असत निवृत्ति, असत की निवृत्ति हो जाती है। असत से उसको मालूम है इससे वैराग्य लेना है। अगले मंत्र में देखें, सत्वं विशुद्धं जलवत् तथापि ताभ्यां मिलित्वा शरणाय कल्पते। इसके आगे वाला मंत्र है विशुद्ध सत्वस्य गुण प्रसादः स्वात्मानुभूति परम प्रशांति तृप्ति प्रहर्षा परमात्मनिष्ठा यथा सदानंद रसम संवीक्षति। मैं फिर पढ़ता हूं एक बार। विशुद्ध सत्वस्य गुण प्रसाद स्वात्मानुभूति परम प्रशांति तृप्ति प्रहर्षा परमात्मनिष्ठा यया सदानंद रसम संवीक्षति। इसका अर्थ देखिए, प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शांति, तृप्ति, आत्यंतिक आनंद और परमात्मा में स्थिति, ये विशुद्ध सत्व के धर्म है जिससे मुमुक्षु नित्यानंद रस को प्राप्त करता है। अर्थ फिर देख लीजिए, प्रसन्नता, आत्मानुभव, परम शांति, तृप्ति, आत्यंतिक आनंद और परमात्मा में स्थिति, ये विशुद्ध सत्व गुण के धर्म है जिनसे मुमुक्षु नित्यानंद रस को प्राप्त करता है। तो अभी तक हमने जो देखा वो था मिश्रित जो गुण था, सत्व गुण, जिस गुण के सत्व गुण के साथ में रजोगुण और तमोगुण भी मिला हुआ। अब शंकराचार्य जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं
प्योर सत्व, ऐसा सत्व गुण जिसके साथ में रजस और तमस बहुत कम है, लगभग ना के जैसे, उसके गुण क्या होते हैं, उसकी क्या क्वालिटी होती है, उसके गुण क्या होते हैं, उसके बारे में बताया इस मंत्र में। विशुद्ध सत्व से गुण प्रसाद। विशुद्ध सत्व गुण का काम क्या होता है? प्रसाद। प्रसाद का अर्थ होता प्रसन्नता। जब आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर में जाने के बाद वहां पर आपको प्रसाद दिया जाता है। वो जो प्रसाद है जो मंदिर में आपको दिया गया किसी चीज के रूप में, वो तो केवल एक बहाना है, वो तो केवल एक बहाना है, वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद तो प्रसन्नता। आपने भगवान का दर्शन किया, आपका मन शांत हुआ, मंदिर में गए, प्रार्थना की, मन शांत हुआ। यदि मंदिर में जाने के बाद मन शांत नहीं हुआ, प्रसन्नता नहीं हुई, तो सफल नहीं हुआ काम। तो मंदिर में जाने के बाद जैसे आपने दर्शन कर लिया, तो आप जो प्रसाद दिया जाता है इस बात का प्रतीक है कि आपका चित्त शांत हो जाना चाहिए। तो प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता। ये प्रसन्नता सत्वगुण का धर्म है, सत्वगुण का धर्म। अब आप ऐसे देखिए, जब आप संसार में भी किसी चीज को चाहते हैं, आपका मन बेचैन है, मन के अंदर मेडिटेशन है, मन के अंदर व्यग्रता है, आपको चाहिए कुछ भी, एक छोटी चीज भी आपके मन को व्यस्त कर देते हैं, आपके मन को हिला के रख देती है। कोई छोटी, किसी को चाय पीने की आदत है, अब वो छोटी सी चीज है लेकिन वो उसको हिला के रख देते हैं, उसका पूरा अस्तित्व, वो सब भूल जाता है। इतना बड़ा पैसा उसके पास, इतनी संपत्ति है, इतना सब कुछ, सब भूल जाता है। केवल एक चीज उसके दिमाग में रहती है, चाय। वो छोटी सी चीज ने आपके सारे व्यक्तित्व को, आपकी सारी पर्सनालिटी को हिला के रख दिया। केवल एक वृत्ति, किसी को स्मोकिंग की आदत, और जब तक नहीं ले रहे हो तब तक वो सब कुछ भूल जाता है। एक वृत्ति, एक विचार जो आपके मन के अंदर उठा, उस मन के अंदर उठे विचार ने आपकी सारी की सारी चीजों को एक तरफ कर दिया। आपके मन में सवेरे उठने के बाद में चाय चाहिए, चाय मिल गई। वो चाय कैसी है, उसमें क्या है, उसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन उसको पीने के बाद अब मन आपको बड़ा अच्छा लगा, वाह वाह बड़ा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि जिस समय आपके मन के अंदर वो सब चीजें चल रही थी, चाय चाहिए, उस समय में आपके मन के अंदर रजोगुण बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। जिससे आपने चाय पी ली, रजोगुण शांत हुआ, सत्गुण ऊपर आ गया। सत्गुण ऊपर आ गया, आपको खुशी हो गई, अच्छा लगा आपको। अच्छा चाय पीने से नहीं लगा, अच्छा किसी को, व्यक्ति को स्मोकिंग का आदत तो स्मोक करके नहीं मिला। वो जो मन के अंदर में एजिटेशन, मन के अंदर जो रजोगुण था, वो चंचलता थी, वो निकल गई। और जैसे मन के अंदर से चंचलता निकल गई, रजोगुण निकल गया, सत्गुण ऊपर आया, आप प्रसन्न हो गए। तो जब कभी भी आपके चित्त में प्रसन्नता है, उसका कारण कोई पदार्थ नहीं होता है। आपके चित्त में जब भी प्रसन्नता है, उसका कारण कोई व्यक्ति नहीं होता है, कोई वस्तु नहीं होती है, कोई स्थिति नहीं होती है, केवल आपके चित्त में सत्गुण बढ़ गया, हर कोई कारण नहीं है। सत्गुण के बढ़ने के कारण बस आप प्रसन्न हो गए। अब साधक
स्पिरिचुअल सीकर है, आध्यात्मिक चिंतक है, उस रहस्य को समझता है। आपको प्रसन्न होना है तो उसके लिए पदार्थों का, व्यक्ति का होना जरूरी नहीं है, आपके चित्त में सत्गुण का होना जरूरी है। तो आपकी प्रसन्नता के लिए आपके चित्त के अंदर सत्गुण का होना जरूरी, वस्तु व्यक्ति का होना जरूरी नहीं है। संसार के लोग शायद यही गलती करते हैं। उनको लगता है कि वस्तु व्यक्ति परिस्थितियों के हिसाब से सुख दुख होते हैं, लेकिन वस्तु व्यक्ति परिस्थितियों तो सुख दुख नहीं होता है। सुख दुख का कारण आपके चित्त के अंदर उठा हुआ सत्वगुण होता है। आध्यात्मिक जो चिंतक है उनके बात मालूम है, इसलिए कोशिश ये करते हैं कि आपके चित्त के अंदर सत्वगुण कैसे बढ़े। सत्वगुण बढ़ गया, फिर आप किसी पदार्थ के बिना खुश हो सकते हो, किसी वस्तु व्यक्ति के बिना खुश हो सकते हो। आप वो प्रसन्न जो निरपेक्ष, जो बिना किसी के ऊपर टिकी हुई है, ये सत्वगुण के कारण आध्यात्मिक साधक प्राप्त करते हैं। इसलिए कभी आप ध्यान में बैठे, ध्यान बैठे मतलब टाइम पास के लिए नहीं, अपने आप को दुखी करने के लिए नहीं कि जरूरी अपने आप को आपने दुखी करना है, आंखें बंद करके बैठ गए, कब सोचते कब पूरा करें। कभी सही में ध्यान में बैठे, मन करता है, उस समय में आप धीरे 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 रजोगुण तमोगुण को हटा देते हैं, तब सत्वगुण बढ़ जाता है। सत्वगुण बढ़ने के कारण विशुद्ध सत्वस्य गुण प्रसादः, शंकराचार्य ने लिखा जैसी सत्वगुण बढ़ गया उसका पहला गुण है प्रसादः, चित्त में प्रसन्नता। स्वात्मानुभूति, अगला स्वात्मानुभूति, आपको अपनी अनुभूति। अभी हमारे पास अपना समय नहीं, हमारे पास समय ये नहीं अपनी भी अनुभूति करें, हम भी कुछ हैं। हमें तो ये मालूम है उस पदार्थ की वैल्यू कितनी है, सोने का रेट क्या है, चांदी की कीमत क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, डिवाइसेस की रेट क्या है, हमें वो पता है। लेकिन कभी हमको ये पता नहीं कि हमारी वैल्यू क्या है, समझ नहीं है। हम दूसरों का वैल्यूएशन करते रहते, दूसरों का मूल्यांकन करते रहते हैं। प्रॉपर्टी की ये भाव है, गोल्ड ये है, सिल्वर ये है, हर चीज की छोटी से लेके बहुत बड़ी तक हम उनका वैल्यूएशन करते रहते। कभी ध्यान ही नहीं गया कि आपकी भी तो कोई वैल्यू होगी। ये ध्यान क्यों नहीं गया कि रजोगुण और तमोगुण ने जान ही नहीं दिया। तमोगुण ने आवरण शक्ति डाल दी, रजोगुण ने विक्षेप पैदा कर दिया। जब ये गुण दोनों शांत हुए, सत्वगुण बढ़ा, तो सत्वगुण में अब आपका ध्यान अपनी तरफ जाता है। ध्यान में गए नहीं भी गए, आपका हमेशा ध्यान ही माना जाता हो। इस अवस्था में जो लोग होते हैं उन हर स्थिति को ध्यान ही बताते हैं। निद्रा समाधि स्थिति, शंकराचार्य ने लिखा शास्त्रों में कि ऐसे व्यक्ति का सोना भी सोना नहीं, समाधि माना जाता है। क्योंकि जब वो शांत है, रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है, सत्वगुण के साथ है, तब अपने स्वरूप के अंदर दिख जाता है। उस समय आपका जो अंतःकरण है विशुद्ध है, और विशुद्ध अंतःकरण में जो चैतन्य का प्रतिबिंब बहुत साफ है। उस क्लियर प्रतिबिंब के अंदर जब उसकी आप अनुभूति करते हो, इसको बोलते स्वात्मानुभूति। मैं हूं, मेरा भी कोई अस्तित्व है, मेरी भी कोई वैल्यू है, मेरा भी कोई मूल्यांकन होना चाहिए। हम सारे जगत का मूल्यांकन करते हैं,
अपने को छोड़ करके। स्वात्मानुभूति, अब ध्यान गया, सत्गुण के कारण रजोगुण तमगुण ने अपना काम बंद कर दिया। सत्गुण के कारण आपका जो रिफ्लेक्शन है उसको आपने देखा और थोड़ा क्लियर देखा और अच्छा लगा, और नजदीक से देखा और अच्छा लगा। स्वात्मानुभूति परम प्रशांति, उसका परिणाम जब स्वात्मानुभूति हुई, परम प्रशांति, ऐसे साधक को परम शांति की प्राप्ति होती है। परम प्रशांति, परम एब्सोल्यूट, किसी के बिना शांति, किसी के बिना प्रशांति, आपके अपने आप के कारण जो शांति। अब आप सोचो, यदि आपको शांति आपके साथ मिलने लग जाए, वो शांति कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकती। आपको जो भी शांति मिलती, जो भी खुशी मिलती थी कहीं और से मिलती है, तो कभी न कभी तो अलग होने वाला हो। और जैसे वो कारण अलग होगा, जैसे ही कारण अलग होगा, वैसे आप दुखी हो जाएंगे। कारण निश्चित अलग होने वाला, क्योंकि कारण अलग है और आप अलग। ये मिलाप कभी न कभी तो खत्म होगा। लेकिन जब आपकी शांति आपके कारण होने लग जाए, जब आपकी शांति, आपका आनंद आपके साथ जुड़ जाए, आप भी तो कुछ रहते हैं वैल्यू। जब परम प्रशांति स्वात्मा अनुभव होने के बाद अंदर में जाके देखा, अपने स्वरूप को थोड़ा देखा, अभी पूरा स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर कुछ तो मालूम पड़ा। अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, केवल प्रतिबिंब देखा, थोड़ा स्पष्ट प्रतिबिंब देखा, थोड़ा क्लियर देखा, और उसके देखने के बाद उससे जो, क्योंकि प्रतिबिंब तो सच्चिदानंद का है, जितनी क्लियरिटी से आपने उसको देखा, जितना साफ तरीके से देखा, परम प्रशांति प्राप्त हुई। ये शांति परम इसलिए है, खोने के चांस नहीं है, क्योंकि आपकी शांति आपके कारण है, आपकी शांति किसी और के कारण नहीं है। और तृप्ति, यहाँ का एक एक जो वर्णन है बहुत महत्वपूर्ण है। तृप्ति, संतुष्टि, उस स्थिति में जाने के बाद जो तृप्ति हुई, जो आनंद की अनुभूति हुई, वो जो तृप्ति है वो आपको संतुष्ट करेगी। उससे तृप्ति से आपको लगेगा कि आपको कुछ मिला। यहां हम जो तृप्ति ढूंढ रहे हैं, संतुष्टि नहीं मिली क्योंकि है ही नहीं, तभी तो हम ढूंढ रहे हैं। ये ट्राई किया, वो ट्राई किया, ये ट्राई किया, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकलता। आज तक कोई तृप्त हुआ? कोई नहीं हुआ। जिस व्यक्ति के पास सारे साधन थे, सारी शक्तियां थी, वे भी ऐसे ही अतृप्त होके ही मरे। जिनके पास सब कुछ था, वे भी कुछ के बिना मरे, जीरो में ही गए। ये जो तृप्ति है, ये तृप्ति, ये तृप्ति आत्म अनुभव के कारण है। परम तृप्ति प्रहर्ष, प्रहर्ष, आत्यंतिक हर्ष, हर्ष, प्रसन्नता, सने की जोर से दांत दिखा के हंसना, हर्ष अंदर में, ऐसा हर्ष है प्रहर्ष कभी हुआ नहीं।
जिंदगी में आप बहुत बार हंसे होंगे, बहुत बार मुस्कुराए होंगे, लेकिन जैसे ही आपकी मुस्कुराहट खत्म हुई, जैसे ही आपका हंसना खत्म हुआ, ऐसी स्थितियां सामने खड़ी होती है बहुत भयंकर। हंसते हंसते भी आदमी को अंदर में डर होता है, इसके बाद क्या होगा। हमारी हंसी निरपेक्ष नहीं होती, हमारी हंसी डर के साथ होती है, भय के साथ होती है। अंदर भय बैठा तो भी हंस रहे हैं, तो भी थोड़े समय के लिए स्माइल हो रहा है। आजकल नहीं लाफिंग क्लब चला, लाफिंग क्लब का मतलब जाके गार्डन में कुछ लोग इकट्ठे होकर के शोर मचाते, कोई मतलब। आप हंस रहे हो, ये बनावटी हंसी, अंदर जो परिस्थितियां बाहर खड़ी हैं इंतजार कर रही हैं, जैसे तुम्हारा हंसना खत्म हो वो गला पकड़ लेंगे। यहां जो अनुभूति होगी हर्ष की, शंकराचार्य जी लिखते प्रहर्ष, ऐसा हर्ष कभी आपको जीवन में मिला नहीं। आपने जीवन में बहुत बार सफलताएं प्राप्त की हैं, बहुत बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त किए हैं, बहुत बड़ी बड़ी खुशियां मिली हैं, लेकिन जब कोई यहाँ पर पहुंचता है, इस प्रकार के हर्ष की स्थिति में आता है, तब वो हर्ष सब कुछ लगते नहीं है। प्रहर्ष, परमात्मा निष्ठा, और उसका परिणाम परमात्मा निष्ठा। तो अभी यहां पर जो उसने देखा प्रतिबिंब को, अपनी ग्रेटनेस को, अपनी महानता को, ध्यान ही रहे कि जब तक आप अपनी महानता नहीं पहचानेंगे, ईश्वर की महत्ता आपको समझ में नहीं आएगी। ईश्वर के प्रति निष्ठा का भाव बनाना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए पहले आपको आपका ग्रेटनेस भी तो मालूम पड़े, आप क्या। तो जब ये साधक सत्गुण के कारण उस स्थिति में पहुंचता है, सत्गुण के कारण उस स्थिति में पहुंचता है, वहां पर उस प्रतिबिंब को ही देखता है, अपने स्वरूप को देखता है, इतना प्रसन्न, इतनी खुशी। फिर उसको लगता है जब प्रतिबिंब इतना सुंदर है, जब प्रतिबिंब ऐसा है, इसका ओरिजिनल और क्या होगा। जैसे आप किसी फूल का प्रतिबिंब देखते हैं, आप प्रतिबिंब से अंदाज लगा सकते हो, लेकिन ओरिजिनल कैसा है, ये साधक जब इस स्थिति में पहुंचता है, पहुंचने के बाद में अब परमात्मा निष्ठा, अब उसकी निष्ठा होती नहीं, जो ओरिजिनल है, जो वास्तविक है, वहां मुझे वहां तक जाना है, मुझे वहां तक पहुंचना है। परमात्मा निष्ठा, अभी उसने जिसको देखा है वो प्रतिबिंब है, एक झलक, आप ऐसे कह सकते हो, ग्लिम्पस, एक झलक है। और ये झलक काफी है उसके अंदर में ईश्वर की निष्ठा पैदा करने के लिए, ये काफी है उसके अंदर में परमात्मा के प्रति जानने की इच्छा पैदा करने के लिए। ये परमात्मा निष्ठा कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने जो स्वाद देख लिया है, उसने जो टेस्ट कर लिया है, वो इतना अच्छा था कि संसार के सारे सुखों से बहुत श्रेष्ठ था, संसार के सारे सुखों से बहुत ऊपर था। अब यहां से लगता है इसके ऊपर वाला तो बहुत अच्छा है, मुझे वो प्राप्त करना है, ये परमात्मा निष्ठा मेरा लक्ष्य वो है। परमात्मा निष्ठा एया सदानंद संपृक्षति ही, और इसके कारण वो साधक हमेशा ही परम आनंद में डूबा रहता है। हर की परिस्थितियां कुछ भी हो सकते हैं,
लेकिन उसके मन की स्थिति हमेशा ही इसी आनंद में, सदा आनंद रस में, सदा ही हमेशा ही बाहर की कोई परिस्थितियां हो, वो जनक राजा हो, सुखदेव जैसे वीतराग हो, दत्तात्रेय जैसे अवधूत हो, कृष्ण जैसे शासक हो, किसी परिस्थिति से उसको कोई मतलब नहीं है। परिस्थितियां बाहर हैं, उसका आनंद अंदर है। और आनंद का कारण बाहर नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, आनंद का कारण बाहर नहीं है, आनंद का कारण अंदर है। सदानंद रसम, वह हमेशा ही आनंद के रस में डूबा रहता है। इस तरह से सत्गुण के कारण ये साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा में इन सब चीजों का आनंद लेता है। तो सत्गुण इन सब के प्रति कारण होता है। अब अगला मंत्र देखिए, अव्यक्तमेतत् त्रिगुणैर्निरुक्तं तत्कारणं नाम शरीरम आत्मनः सुषुप्तिरेतस्य विभक्त्यवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धि वृत्ति। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं अलग अलग करके। अव्यक्तम एतत् त्रिगुणैः निरुक्तं तत्कारणं नाम शरीरम आत्मनः सुषुप्ति एतस्य विभक्ति अवस्था प्रलीन सर्वेन्द्रिय बुद्धि वृत्ति। अर्थ देखिए, इस प्रकार तीनों गुणों के निरूपण से यह अव्यक्त का वर्णन हुआ। यही आत्मा का कारण शरीर है। इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था सुषुप्ति है, जिसमें बुद्धि की संपूर्ण वृत्तियां लीन हो जाती है। अर्थ फिर देख लीजिए, इस प्रकार तीनों गुणों के निरूपण से अव्यक्त का वर्णन हुआ। यही आत्मा का कारण शरीर है। इसकी अभिव्यक्ति की अवस्था सुषुप्ति है, जिसमें बुद्धि की संपूर्ण वृत्तियां लीन हो जाती है। यहां तक आपने तीन गुणों का वर्णन देखा, सुना। आपको ध्यान होगा कि बात शुरू हुई थी कारण शरीरों के बारे में। पहले आपको स्थूल शरीर के बारे में बताया गया, फिर आपको सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया गया, और उसके बाद में अब नंबर आया था कारण शरीर का। ये कारण शरीर क्या है? उस कारण शरीर के वर्णन करते समय आपको माया का वर्णन बताया गया, और माया के वर्णन करने के लिए ही आपको सत्व, रज और तम तीन गुणों का वर्णन किया गया। वो वर्णन किसका करना था? सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का। वो कारण शरीर है क्या, तो उसको बताने के लिए माया का, इग्नोरेंस, अविद्या, उसका वर्णन किया गया। और अब वो बात पूरी हो रही है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं, अव्यक्तम एतत् त्रिगुणैः निरुक्तम। इस प्रकार तीन गुणों का वर्णन करने से माया का, अज्ञान का, इग्नोरेंस का वर्णन हो गया। इस प्रकार से इन तीनों का वर्णन करने से, सत्व गुण का, रजोगुण का, तमोगुण का वर्णन करने से अविद्या का, अज्ञान का, माया का वर्णन हो गया। यही अज्ञान, यही अविद्या क्या है? आत्मना कारण शरीरम, आत्मा का कारण शरीर। तो कारण शरीर कोई शरीर नहीं होता। कारण शरीर का अर्थ दो शरीरों का कारण, जिसके कारण सूक्ष्म शरीर होता है, जिसके कारण स्थूल शरीर होता है। कॉजल बॉडी, कारण शरीर। तो कारण शरीर का अर्थ हुआ कि दो शरीरों के प्रति कारण, और वो क्या है? अविद्या। उसको अलग नाम से आप कह सकते हो, अविद्या बोलो, माया बोलो, आप जो भी शब्द उपयोग कर सकते हो। यही शंकराचार्य ने देखा, तत्कारणम नाम शरीरम आत्मना। ये आत्मा का कारण शरीर है। इसके कारण ही आत्मा शरीर लेता है। आत्मा इंडिविजुअल सोल, जीवात्मा।
तो जीवात्मा अविद्या के कारण शरीर धारण करता है। एक शरीर का नाम होता है स्थूल शरीर और एक का नाम होता है सूक्ष्म शरीर। अब ये जो तीसरा शरीर है जिसका नाम कारण शरीर रखा गया है, ये कारण शरीर जागृत में भी रहता है और स्वप्न में भी रहता है। अज्ञान तो दोनों अवस्थाओं में रहता है, जागृत में भी है स्वप्न में भी। लेकिन सुषुप्ति रेतस्य विभक्ति अवस्था अच्छी तरह से प्रकट रूप से इसकी जो अवस्था है वो क्या है? सुषुप्ति। सुषुप्ति में न तो स्थूल शरीर होता है न सूक्ष्म शरीर होता है। प्रलीन सर्वेंद्रिय बुद्धि वृत्ति, क्योंकि सुषुप्ति में क्या होता है, बुद्धि की समस्त वृत्तियां लीन हो जाती है। सुषुप्ति में गहरी नींद में, गहरी नींद का अर्थ है कि आप उस समय कोई विचार नहीं, कोई स्वप्न नहीं है, बहुत गहरी नींद। उस गहरी नींद में क्या हुआ, ना तो जागृत के जैसा स्थूल शरीर काम कर रहा है, स्थूल शरीर अपने काम कर रहा है, डाइजेशन चल रहा है, श्वास चल रही है, ब्लड प्रेशर सब चल रहा है, लेकिन उस सुषुप्ति में नहीं, स्थूल शरीर अपने के स्तर में काम कर रहा है और स्वप्न भी नहीं, स्वप्न भी नहीं। तो स्वप्न में कारण शरीर सूक्ष्म शरीर काम करता, वो भी नहीं। तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, कारण शरीर भी नहीं है, समस्त इंद्रियों की वृत्तियां प्रलीन सो गई, समस्त बुद्धि इंद्रियों की वृत्तियां प्रक्षुप्त हो गई, सो गई। तो ये बुद्धि काम नहीं कर रही है। ये जो अवस्था है, इस अवस्था के अंदर में एक ही शरीर काम करता है, एक ही चीज काम करती है, उसका नाम होता है कारण, मतलब अविद्या। उठने के बाद जब आप उठते हो, उठने के बाद कहते हो मैं ऐसा बढ़िया सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। ये किस बात को बताता है? अज्ञान को बताता है। कुछ पता चलना ज्ञान है, कुछ मालूम पड़ना ज्ञान है, और कुछ मालूम नहीं पड़ना अज्ञान। तो जब आप सुषुप्ति से बाहर आते हैं, क्योंकि सुषुप्ति में कुछ पता नहीं, आप बोल भी नहीं सकते। जब सुषुप्ति से बाहर आते हैं और आपको लगता है आज इतनी अच्छी नींद आई कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला, तो कुछ पता नहीं चला ये अज्ञान को बताता है। आपका अनुभव है कि सुषुप्ति में अज्ञान है, कुछ नहीं। सुषुप्ति रेतस्य विभक्ति अवस्था, ये सुषुप्ति उसकी विभक्ति माने जिसमें ठीक से काम अच्छी तरह अकेली काम करते और कारण से। तो सुषुप्ति के समय में आपके पास जो आपके साधन थे ज्ञान के, वो कोई काम नहीं कर रहे, ज्ञान के साधन काम नहीं कर रहे। आपके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है, जैसे किसी में देखने की क्षमता है लेकिन आंखें बंद कर रहे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। क्षमता है लेकिन देख नहीं सकता क्योंकि आंखें बंद, कान बंद कर ले सुनाई नहीं पड़े क्योंकि कान बंद। ऐसे जो ज्ञान के साधन थे वे ज्ञान के साधन बंद हो गए। तो सुषुप्ति में क्या हुआ, ऐसा बढ़िया सोया कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला। तो आपका ये जो अनुभव है, जो ज्ञान है कि कुछ भी पता नहीं चला, ये बताता है कि सुषुप्ति के समय में एकमात्र अज्ञान कारण शरीर काम कर रहा था। आज अभी यहीं पर विराम लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।